मसीह यस्सु के पाक और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं मसीह यस्सु में आपको खुशामदीद कहता और कलाम की खिदमत आपके सामने लेकर आया हूँ ताकि आज के कलाम के बायस हम बरकत पा सकें। मैंने ये पावर ऑफ प्रेयर का तीसरा पाठ शुरू किया है और इसमें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ और उस बात में हम बरकत पाएंगे। खुदावंद यीशु ने मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 6वां बाब है और 9वीं आयत है। यहाँ पर लफ्ज़ है, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। यहाँ पर ये जो दुआ है खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों को सिखाई कि शागिर्द इस तरह दुआ किया करें। अब दुआ का मतलब तो पहले भी मैंने आपको बताया है और ये भी बताया मैंने कि खरूज 22 बाब में और उसकी 25 आयत है, इसमें और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत किया करो। ये है लफ्ज़, असल में जो तिफला का लफ्ज़ इब्रानी में आता है उसका मतलब ये है कि इबादत किया करो। लेकिन मैंने आपको मोर डिटेल पहले पार्ट में बताई है कि रूहानी आपका जो बैलेंस है, आपका अंदर का जो रूह है उसका और खुदा का ताल्लुक़ कितना गहरा होना चाहिए, जो आपकी दुआ सुनी जाएगी। मैं इससे पहले के आगे बढ़ूं, मैं आपको एक राबाई की उसने एक मिसाल दी कि कोई शख्स था, वो गरीब लोग थे, पानी उनके पास नहीं था। अमीर आदमी को बोला, तेरे कुएं से हम पानी लेना चाहते हैं। उसने कहा ठीक है, पानी ले लें। उन्होंने कहा अगर हम तुझे वक्त से पहले जो वक्त हमने ठहराया है ना दे सके तो हम तुझे इतने पैसे देंगे। लेकिन वो गरीब आदमी थे और ये दुआ करने वाला शख्स था। ये हैकल में गया, दुआ कर रहा था, खुदा ने इसके मसले को हल किया और इसको पानी के लिए इनको जगह मिल गई। फिर उसके बाद जब वक्त पूरा हो रहा था, उस दिन इससे पहले कि सूरज ढले वो दुआ कर रहे थे और वो शख्स बाहर खड़ा था और उसको कहता भाई मुझे मेरे पैसे दो क्योंकि आपका टाइम ओवर हो गया, आपने पानी लिया लिहाजा पैसे दो। लेकिन वो शख्स परेशान हो गया। वो कहता है अच्छा हमारे पास पैसे नहीं हैं लेकिन मैं तुझे अभी बताता हूँ। वो फिर दोबारा हैकल में गया, अंदर गया, उसने दुआ की और यूं इस तरह समझें कि बारिश हुई और बारिश के दौरान उसके कुएं में पानी आ गया। जब पानी आ गया तो फिर यह एक शर्त थी, या तो कुआं भर दो या पैसे दे दो। और पानी जब उसके कुएं में आ गया, कुआं उसका भर गया जितनी उसकी मिकदार थी। तो वो जब हैकल में दुआ करके वापस आया तो उसको कहता है मैं मेरे पैसे दो। वो कहता है देख अभी सूरज ढला नहीं है, अभी सूरज इसी तरह ही है, बारिश भी हुई, पानी भी तेरा पूरा हो गया, अब हम तुझे किस तरह पैसे दें। ये पावर ऑफ प्रेयर है। उसने हैकल में जाकर दुआ की। जब उसके पास कुछ भी नहीं था तो उसने खुदावन से इल्तिजा की और रब्बुल फाज ने, आसमान के खुदा ने उसकी दुआ को सुना, क्योंकि वहाँ पर वो इबादत करके शुक्रगुजारी करके खुदावन के हुजूर आया और उसका मसला हल हो गया। आज हमारे मसले हल क्यों नहीं होते? देखें कि लम्हों में मसला हल हो गया। हमारे मसले हल क्यों नहीं होते? हमारी परेशानी हल क्यों नहीं होती? हमारा दुख हमसे क्यों नहीं जाता? इसलिए कि शायद हमारा अंदर बाहर पाक और साफ़ नहीं है। हमारी आंखें पाक नहीं हैं, हमारा दिल साफ़ नहीं है, हम दिल में बदगोई रखते हैं, सोचों में हमारे डबल माइंडेड रहते हैं, कोई और चीज़ें चलती हैं। क्या इन चीज़ों के चलने से हम बरकत पा सकते हैं, हम सलामती पा सकते हैं? जनाब ये मुमकिन नहीं। अब मैं आपको रसूलों के अमाल उसके 3 बाब में लेकर चलूँगा। यहाँ पर पतरस का और यूहन्ना का जिक्र है।
ये हैकल में दुआ करने के लिए जा रहे थे और इनको एक शख्स जो जन्म का लंगड़ा था मिला। वो लंगड़ा इनसे कुछ मांगने की तवक्को रखता था कि मुझे कुछ दे जाएंगे, ये हैकल में जा रहे हैं। लेकिन पतरस, देखेंगे पतरस का और यूहन्ना का अंदर से बाहर से कितने पाक और साफ थे कि उनकी दुआ, उन्होंने वहां पर दुआ नहीं की, हैकल में जाकर उन्होंने दुआ करनी थी। उन्होंने दुआ नहीं की, इबादत नहीं की वहां पर, उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, दुआएं वहां पे घंटा घंटा गिड़गिड़ाना, गैर ज़बानें बोलना शुरू नहीं की उन्होंने एक काम किया, इसे देखा, गौर से देखा और गौर से देखकर उसकी अंदर उसकी जो आंखें थी उसके अंदर झांका और देखा कि इसके अंदर ईमान है, लिहाजा ये शिफा पा सकता है। उन्होंने कहा सोना और चांदी हमारे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ है हम तुझे दिए देते हैं। उनके पास ईमान था, उस ईमान के एवज उन्होंने उस मौजज़े को किया, उसकी ज़िंदगी में मौजज़ा हुआ और वो चलना फिरना शुरू कर दिया। आज बहुत से लोग रूहानी तौर पर अपाहज बनकर बैठे हुए हैं, एक ही डगर में चल रहे हैं। जनाब, इस डगर को छोड़ दें और रूहानी तौर पर खुदा के साथ राबते में आ जाएं, अपने रूह को खुदा के रूह के साथ मिलने दें, पाक रूह के साथ मिलने दें। जब मिल जाएगा आपकी ज़िंदगी तब्दील हो जाएगी और जब आप किसी के लिए दुआ करेंगे उसके भी मसले हल हो जाएंगे, उसकी भी परेशानी हल हो जाएगी, उसके बदन की अंदर की टूट फूट बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि हम क्या खुदा से मांगते हैं। खुदावंद ने अपने शागिर्दों को सिखाया और कहा, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। पाक लोग पाक बात करते हैं, पाक आंखें पाक, अंदर पाक, बाहर पाक। फिर पाक लोग दुआ जब करेंगे, पाक लोग जब खुदावंद से मांगेंगे, फिर खुदावंद उनके दिल की डिज़ायर को पूरा करेगा। और फिर दूसरे का ईमान क्या है, मैं कई दफ़ा बहुत से लोगों को कहता हूँ, मुझे नहीं पता आपका ईमान क्या है, लेकिन मेरा ईमान ये है, खुदावंद ने ये काम डन कर दिया है और तेरी ज़िंदगी में ये भाई काम हो गया है। अगर उनकी ज़िंदगी में ये काम नहीं होता तो इसका मतलब है प्रॉब्लम उनकी है, किसी खादम की नहीं है। हमें ईमान अंदर बाहर से, चुगलियाँ, बखीलियाँ, नापाकियाँ, ज़नाकारियाँ, इस तरह के फ्रेब घड़ने, लोगों को मुंतशिर करना, भाइयों अजीज़ों, इस बात को छोड़ दें। जब हम छोड़ देंगे इन बातों को तो फिर खुदावंद यीशु हमें अपने जलाल के लिए, अपने नाम के लिए, अपनी बरकत के लिए इस्तेमाल करेगा। फिर खुदावंद यीशु हमें कलाम के भेद देगा, फिर हम कलाम के भेदों से लोगों के लिए बाइसे बरकत बन सकेंगे। अगर हम बाइसे बरकत बनना चाहते हैं दूसरों के लिए तो अजीज़ों, आज अभी भी वक्त है। हम खुदावंद यीशु ने जो दुआ सिखाई है, हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए। अगर तब हम कहेंगे, जब हम अंदर से पाक होंगे, बाहर से पाक होंगे, तो फिर खुदावंद यीशु हमारी दुआओं को सुनेगा, हमारी इल्तिजाओं को सुनेगा। फिर हम किसी के लिए दुआ कर सकेंगे, उसकी ज़िंदगी तब्दील हो सकेगी, उसका रुख तब्दील हो सकेगा। हम खुदा से मांगते क्या हैं? क्या सैटेलाइट की तरह, जिस तरह अभी पाकिस्तान में बात हो जाए, अभी इंग्लैंड में बात हो जाए, अभी इसी तरह सैटेलाइट के सिस्टम की तरह हमें भी खुदा के साथ इस तरह का राबता रखना है ताकि हमारे अंदर टूट फूट ना हो, हमारे दिल की टूट फूट ना हो, बदन की टूट फूट ना हो, बीमारी ना हो, परेशानी ना हो, आपके मुखालफीन आपके ख़िलाफ़ काम करने ना पाए। फिर तो अजीज़ों, मैं और आप बाइसे बरकत हैं। अगर ये काम हमारी ज़िंदगी में नहीं हो रहा तो इसका मतलब है हम खुदा से दूर हैं और हमें खुदा के नज़दीक आने की ज़रूरत है। अजीज़ों, मैं आपको दावत देता हूँ,
आएँ अगर आप मुआवजा चाहते हैं। ये पतरस ने और इसने मुआवजा किया इसलिए कि इन्होंने दुआ नहीं की, इन्होंने कहा है। देखे कि रोड पर इन्होंने कहा है और उस तरह हो गया। खूबसूरत दरवाजे के पास इन्होंने कहा है और उस तरह हो गया है। इन्होंने दुआ नहीं की घंटों घंटों। हम घंटों घंटों सालों साल दुआ करते हैं और काम, मैं कई चर्चों को देखता हूँ, उन्होंने लिस्टें बनाई हैं, 2-2 साल तक वही लिस्टों के नाम हैं और कोई काम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उनका राबता खुदावंद रब्बुल फाज के साथ नहीं, खुदावंद यीशु के साथ नहीं, पाक रूह के साथ नहीं। पाक रूह से राबता करने के लिए हमें अंदर बाहर अपना पाक और साफ़ करना है। या बर्तन, कभी कभी ये बर्तन जो है ना, हम किचन में साफ़ करते हैं, उनमें कभी कभी स्मेल आती है। अगर सही साफ़ ना करेंगे, सही तौर पर ना धुलेगा तो फिर स्मेल आएगी। इस तरह हमारे बदनों से स्मेल आती है। स्मेल के लिए हमें खुदावंद यीशु के कदमों में आना है, उसके लहू से धुलना है। उसका पाक रूह फिर हमें छुएगा, उसका पाक रूह फिर हमारे अंदर काम करेगा। उसके पाक रूह की कुदरत से फिर हम फिल हो जाएंगे और बाइसे बरकत बनेंगे दूसरों के लिए और अपने घराने के लिए, चौगिर्द अहाते के लिए, कलीसिया के लिए और आने जाने वाले लोगों के लिए, अपने को वर्करों के लिए बाइसे बरकत बनेंगे। क्योंकि खुदावंद मेरा और आपका खुदा मेरी और आपकी मदद करेगा। जब हम पाक साफ बर्तन बन जाएंगे, फिर हमारी इल्तिजाएं सुनी जाएंगी, फिर दुआएं सुनी जाएंगी, फिर हमारी दरख्वास्तें सुनी जाएंगी, फिर हम जो मांगेंगे वो पूरा होगा। हमारी दरख्वास्तें, हमारी इल्तिजाएं, हमारे पुकार, जो पुकार होगी दिल की पुकार, वो पुकार फिर खुदा सुनेगा और उसके इवज़ हमें बरकत देगा। आज के कलाम के बायस खुदावंद मुझे और आपको बरकत बख्शे। मेरी और आपकी सलामती हो। अगर आपको ये बातें, ये कलाम खूबसूरत लगे, इसमें से आपने कुछ सीखा है, तो फिर प्लीज़ इसको दूसरों तक शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी बरकत पा सकें, दूसरों के लिए हम बाइसे बरकत बन सकें। ये कलाम हम खुदावंद ने हमें दिया है ताकि इसको पढ़ें, जानें, समझें और दूसरों तक गवाही दें। खुदावंद यीशु की गवाही दें। खुदावंद यीशु जल्द आने वाला है। आने से पहले ज़रूरत इस बात की है कि खुदा ने अगर हमें इस रूह ज़मीन पर सलामती, तंदरुस्ती दी है और हम पर्पस को जाने कि खुदावंद ने हमें क्यों रखा है, उस पर्पस को जानते हुए हम खुदावंद के काम को करें और खुदावंद इसके एवज़ मुझे और आपको बरकत देगा। तरक्की होगी, कलीसिया की तरक्की होगी, कलीसिया की बहाली होगी, फिर हमारी दुआएं, इल्तिजाएं, शुक्रगुजारियाँ सुनी जाएंगी और कबूल होंगी, फिर लोग भी बाइसे बरकत होंगे। देखें, मैंने पहले भी आपको बताया कि हनूक का दुआ करने का कितना तरीका था। 4 दिन दुआ करता, 5वें दिन लोगों के लिए बरकत की दुआ, उनको कलाम, उनको बात खुदा की सिखाता, फिर 6 दिन खुदा के हुजूर रहता, 7वें दिन आता। क्यों? वो दुआ करता, खुदा के साथ राब्ते में रहता, फिर वो सिखाता, फिर लोग सीखते। शहजादे और उमरा जो थे वो भी उसकी बात को झुटलाते ना थे, बल्कि उसके ताबे रहते थे, मानते थे उसकी बात को, क्योंकि वो हकीकत में खुदा की बात को लोगों तक पहुंचाता था, क्योंकि वो दुआ करता था। आज हमें दुआ का मकसद पता है या नहीं? अगर नहीं पता तो हमें जानने की ज़रूरत है और इस लफ्ज़ को जो तिफला है अपने अंदर रखें। इब्रानी का लफ्ज़ है, ये इब्रानी में बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है। इसके मुताबिक अपने आप को ढालें, चेंज करें, सीखें। बहुत सी बातें पार्ट 1 में, 2 में, ये 3 है, इसमें मैंने सिखाई हैं। फिर हमारी दुआएं, फिर हमारी इल्तिजाएं, फिर हमारी फरियादें सुनी जाएंगी, दरख्वास्तें मानी जाएंगी। वरना जिन्नियां मर्जी दरख्वास्तां भाई जी करो, नहीं सुनिया जांदियां। और अपने आप को हम आज खुदावंद के हुजूर रखें, तैयार करें और बाइसे बरकत बने दूसरों के लिए, अपने लिए और दूसरों के लिए बाइसे बरकत बने। आज के कलाम के बायस खुदावंद आपको बरकत बख्शे और मुझे बरकत बख्शे। मेरा ईमान है मैंने बरकत पाई है और मेरा ईमान है आपने भी बरकत पाई है। अगर आपने बरकत पाई है तो इस बरकत को दूसरे लोगों तक शेयर करें ताकि दूसरे भी बरकत पा सकें, दूसरे भी सलामती पा सकें, दूसरों में भी खुदा की कुदरत काम करना शुरू कर दे। शायद वो भी सीख जाएं, शायद वो भी समझ जाएं।
पाक कलाम की बात के वसीला से, हमारी अपनी तजर्बे की बात के बायस नहीं बल्कि खुदा के कलाम के बायस फिर हम दुआ रबानी, मैं दुआ रबानी पे ये पूरी दुआ रबानी की हिस्ट्री और दुआ रबानी पे पूरे चैप्टर मैं कोई 8-10 सीरियल पार्ट बनाऊंगा, आप उनको भी देखें और उनसे आप फैज़याब हो सकेंगे। मैं अगर सीखता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि आप भी सीखें। जिस जिस जगह पर पहुँचे खुदावंद आपको बरकत दे, सलामती दे और खुदावंद आपके साथ हो। मेरी दिली दुआ ये है, मैं दिल से दुआ देता हूँ, अगर आप बीमार हैं खुदावंद आपकी बीमारी को दूर करे, अगर आप बेरोज़गार हैं खुदावंद आपको रोज़गार बख्शे, अगर आपके अंदर टूट फूट है, रूहानी तौर पर कोई टूट फूट हुई है, जिस्मानी तौर पर टूट फूट है, कोई बीमारी है, कोई मसला है, कोई परेशानी है, मैं दुआ गो हूँ आपके लिए, खुदावंद आपको मसलों को हल करे। जाएं खुदावंद के कलाम से सीखें, आएँ खुदावंद के कदमों में आ जाएं। खुदावंद यीशु ने अपनी जान दी है, कौन जान देता है? खुदावंद यीशु ने जान देकर मुझे और आपको फिदिया देकर ख़रीदा है। खुदावंद के कदमों में आ जाएं, खुदावंद की ताज़ीम करना सीख लें, खुदावंद के नाम को इज़्ज़त व जलाल देना सीख लें, फिर हम एक दूसरे के लिए बायस बरकत हो गए। खुदावंद इस कलाम के बायस मुझे और आपको बरकत बख्शे, यीशु के नाम में आमीन।